ये हमारे पास क्रिएट न्यू का बटन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो तब भी हमारे पास ये पैनल आ जाएगा जहाँ पे हमारे पास पूरी डिटेल्स होंगी जो हमने कैनवस रखना। बेसिकली यहाँ से हमने अपना कैनवस को इलस्ट्रेटर की जुबान में कहते हैं आर्ट बोर्ड। कोई भी बोर्ड जिसके ऊपर आर्ट करते हैं उसको आर्ट बोर्ड कहते हैं। तो आर्ट बोर्ड जो है ना, उसको आपने वर्ड यूज करना है। जब भी आप इलस्ट्रेटर में बात करोगे किसी कैनवस की तो आपने उसको आर्ट बोर्ड कह के बुलाना है, ठीक है। तो जब हम सबसे पहले इसको देखते हैं कि इस आर्ट बोर्ड को खोलने के कौन कौन से तरीके हैं। एक तो मैंने ये बता दिया आपको, यहाँ पे फाइल ऊपर फाइल नजर आ रही है, अब नजर आ रही है? yes, ये फाइल के बटन पे आपने जाना है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे न्यू आ रहा है, ठीक है। न्यू पे क्लिक करोगे तो फिर वही पैनल आ गया, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो प्रीसेट्स उसने दिए हुए ना वो देखते हैं। यहाँ पे उसने एक साइज दिया हुआ 500 बाय 500 वाला, ये पिक्सल में है। फिर एक 5 बाय 10 वाला इंचेस में है, इसको छोड़ दो, आगे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो मोबाइल के साइजेस दे दिए, मोबाइल की स्क्रीन के उसने, ये आईफोन एक्स का है, ये डिफरेंट स्क्रीन के जो ना उसने टेम्पलेट्स दे दिए हैं। मतलब ऑलरेडी वो कैनवस उसने लगाया हुआ है, आपने जस्ट क्लिक करना है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्रिएट का बटन दबाऊंगा, ये नीचे क्रिएट का बटन आ रहा है तो ये ओपन हो जाएगा। लेकिन आपने अपनी मर्जी से भी साइज लगा सकते हैं, वो मैं भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे वेब पे क्लिक करेंगे तो वेबसाइट्स के ऊपर या बड़ी स्क्रीन के लिए जितने भी साइजेस हैं वो सारे साइजेस यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। ये सारे साइजेस वेबसाइट के लिए हैं। अगर आप प्रिंट की बात करते हैं तो प्रिंट में ज्यादातर जो यूज होते हैं वो लेटर वाला साइज यूज होता है, A4 साइज यूज होता है, फिर लीगल है, तो इन A3 है, B4 है, तो ये ज्यादातर जो ना ये प्रिंटिंग में यूज हो रहे होते हैं। तो यहाँ से आप ऑलरेडी जो है ना वो बने हुए हैं, वहां से क्लिक करके तो आप लोग जो है वो उसके ऊपर आर्ट कर सकते हो कोई भी। यहाँ पे उसके बाद फिल्म एंड वीडियो है और आर्ट एंड इलस्ट्रेशन है। इसकी जरूरत नहीं है आपको समझने की फिलहाल, ये मैंने आपको बेसिक्स बता दी है कि अगर आपको A4 का साइज लगाना है तो डायरेक्ट प्रिंट पे आओ, प्रिंट पे क्लिक किया और यहाँ पे A4 का साइज लगा हुआ है। आपको कहीं गूगल या कहीं से चाह के चेक नहीं करना पड़ेगा, जस्ट यहाँ पे आगे आप क्लिक करो और वो आपका ओपन हो जाएगा। चलो A4 ही ले लेते हैं। और जब भी आप प्रिंटिंग के लिए कोई साइज लो तो उसको इंचेस में लो। जब आपने किसी वेब के लिए साइज लेना है तो आप यहाँ पे ऑप्शन आ रही है, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ऊपर यहाँ पे आपने नेम लिखना है। आप जो फाइल जिसके लिए बना रहे हो या जो फाइल बना रहे हो वहां पे उसका नेम लिखना है। ये आपको नजर आ रहा है ना ये चीज, यहाँ पे आपने अब वहां पे नेम लिखना है। फर्ज करो कि हम यहाँ पे लिखते हैं क्लास 1, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद हम जाते हैं जी नीचे, तो यहाँ पे विड्थ आ रही है। विड्थ मतलब राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, जितना साइज होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे A4 का साइज जो आ रहा है ना वो 8.2677 जो है ना वो इंचेस में आ रहा है साइज। और जब हाइट की बात करते हैं, हाइट डाउन टू अप, तो डाउन टू अप उसका जो साइज है वो 11.6929 इंचेस है, ठीक है। अब इसको अगर मैं चाह रहा हूं कि इसकी, ये तो मेरे पास आ गया साइज नीचे से ऊपर की तरफ, किसका फोन है, ये तो आ गया नीचे से ऊपर की तरफ। मतलब इसका जो प्रपोर्शन है वो पोर्ट्रेट में है। ये आपके पास ये पोर्ट्रेट में इसका प्रपोर्शन आ रहा है। जब मैं इसके ऊपर ऐसे क्लिक करूंगा तो इसका प्रपोर्शन चेंज हो जाएगा। ये अब मेरे पास लैंडस्केप में आ गया। लैंडस्केप कहते हैं कि जैसे ये स्क्रीन ऐसे वाइड है, खुली हुई है। अब मैं आपको वो उसका भी बताता हूँ कि लैंडस्केप और पोर्ट्रेट किसे कहते हैं। फिलहाल अभी पोर्ट्रेट पे मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे नीचे आ गया जी ये ब्लीड बॉक्स है, इसको अभी फिलहाल छोड़ दो, ये बाद में आपको बताऊंगा कि ये क्या था। इतनी ब्राइटनेस मेरी तरफ से फुल है, वहां से मुझे नहीं पता। अच्छा, उसके बाद अगर देखें यहाँ पे CMYK लिखा हुआ। अब मैंने आपको बताया था कि जो स्क्रीन के लिए कलर यूज होता है ना वो होता है RGB, और जो प्रिंट के लिए यूज होता है वो CMYK। अगर तो मुझे प्रिंट के लिए जाना है तो मैं CMYK,
पे क्लिक कर दूंगा। अगर मुझे स्क्रीन के लिए डिजाइन करना तो मैं RGB पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे जो साइन आ रहा है ये वाला, इसको छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है इसको समझने की अभी फिलहाल। जब मैं RGB CMYK पे क्लिक करूंगा तो उसके बाद नीचे, उसके बिल्कुल नीचे ये वाला ऑप्शन आ रहा है, इसको देखते हैं। इसके अंदर वो कह रहा है कि आपको इसकी डेप्थ कितनी रखनी है, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी। ये बेसिकली उसकी क्वालिटी को मेजर कर रहा होता है। अगर मैं 300 ppi पे रखता हूं तो ये बहुत हाई क्वालिटी है। अगर मैं मीडियम क्वालिटी पे जाता हूं तो 150 ppi, और जो स्क्रीन के अंदर आपका क्वालिटी होती है वो ज्यादातर 72 ppi पे होती है, कि मतलब आप पिक्सल पर इंच। अब स्क्रीन के लिए मैं जब सेलेक्ट करता हूं इसको, तो वो फिर इसकी क्वालिटी अगर मैं प्रिंट में लेके जाऊंगा तो वो क्वालिटी नहीं रहेगी। तो मुझे प्रिंटिंग के लिए जाना है तो इसलिए मैं इसको हाई क्वालिटी पे रखूंगा। उसके बाद ये नीचे आ रहा है जी कि आपको पॉइंट्स किस तरह चाहिए, ये चीजें भी बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। यहाँ पे मोर सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और जरा डिटेल में हमें चीजें बता दो, तकरीबन सेम है सारी। यहाँ पे ये वाला बॉक्स आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अब वो पूछ रहा है कि आपको आर्टबोर्ड कितने चाहिए, आपको कैनवस कितने चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए। अगर मैं 3 पे क्लिक करूंगा तो 3 कैनवस आ जाएंगे, 1 पे क्लिक करूंगा तो 1 कैनवस आएगा। जितने कैनवस यहाँ पे एंटर कर दूंगा उतने कैनवस आ जाएंगे। अब ये क्रिएट करते हैं। जैसे ही क्रिएट करेंगे तो हमारे पास ये कैनवस आ गया। ये पूरा डैशबोर्ड आ गया उसका, इलस्ट्रेटर का, जहां पे हमने काम करना सारा। यहाँ पे टॉप लेफ्ट पे देखो तो लेफ्ट साइड पे ये पूरी एक बार आ रही है। ये जो पूरी बार है इसके अंदर सारे टूल्स हैं, इनके साथ ही हमने प्ले करना है, इन्हीं सारे टूल्स के साथ हमने प्ले करना है। सबसे पहले हम आज जो है ना वो सिलेक्शन टूल को देखेंगे कि सिलेक्शन टूल होता क्या है, इससे क्या काम होता है और क्या कैसे इसको यूज करते हैं। अब सिलेक्शन टूल की जब बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम ना एक बॉक्स बना लेते हैं। ये बेसिकली शेप्स क्रिएट करने के लिए जो ना ये टूल यूज होता है। अब ये देखो यहाँ पे जितने भी टूल्स आ रहे हैं ना, उनमें से कुछ टूल्स ऐसे हैं जिनके साथ छोटा सा एरो बना हुआ है, अगर आपको नजर आ रहा हो तो। अगर मैं उस एरो पे क्लिक करके इसको दबा के रखूं, यहाँ पे आके मैं क्लिक करके रखूंगा तो ये मेरे पास यहाँ पे सारे वो जितने भी ऑप्शंस थे ना वो मेरे पास आ गए। ये रेक्टेंगल आ गया, फिर ये राउंडेड रेक्टेंगल आ गया, फिर उसके बाद एलिप्स आ गया। एलिप्स कहते हैं सर्कल को, इलस्ट्रेटर की जुबान में इसको एलिप्स कहेंगे। उसके बाद आ गया पॉलीगॉन, फिर आ गया स्टार। तो उसके बाद ये डिफरेंट और भी टूल्स और भी शेप्स हैं, लेकिन फिलहाल बेसिक जो हमारे लिए यूज होंगी वो ऊपर वाली 3-4 ही होंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल गया, यहाँ पे भी काफी ज्यादा टूल्स आ रही हैं, कि बाद में हम समझेंगे कि ये कौन कौन से। लेकिन ये मैंने इसलिए बताया आपको कि हर टूल के साथ, मोस्टली टूल्स के साथ ना वो एक छोटा सा एरो लगा हुआ है, जिसका मतलब है कि आप इसको प्रेस करके रखोगे तो बाकी टूल्स भी इसके शो हो जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले मैं शेप क्रिएट करता हूँ ये रेक्टेंगल टूल से। अब ये शेप मैंने तो क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। शेप क्रिएट सिंपल तरीका है उसका, आपने सिंपली यहाँ से रेक्टेंगल टूल लिया और यहाँ से जब मैं इसको ऐसे, आपने क्लिक करना है और ड्रैग करना है, क्लिक किया और ड्रैग किया। अब जब मैंने ड्रैग किया तो वो शेप तो आ गई। अगर मैं इसको शिफ्ट के साथ ड्रैग करूंगा ना तो ये रेक्टेंगल अपनी प्रोपोर्शन खराब नहीं करेगा, इसकी चारों बाउंड्रीज जो है ना वो सेम रहेंगी, उसका साइज बिल्कुल सेम रहेगा, वो डिफरेंट नहीं होगा। अगर मैं शिफ्ट छोड़ देता हूं और इसको ड्रैग करूंगा तो वो 2 बाउंड्रीज का साइज और होगा और 2 बाउंड्रीज का साइज और होगा। समझ लगी यहां तक? अच्छा, अब मैं शिफ्ट दबा के यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मुझे जितना साइज का रेक्टेंगल चाहिए वो रेक्टेंगल आ गया, ठीक है। अब सिलेक्शन टूल जो मैंने जिसकी बात की थी, सिलेक्शन टूल की जो शॉर्ट की है वो V है, ठीक है। रेक्टेंगल टूल की जो शॉर्ट की है वो M है। आप शॉर्ट की से नहीं भी करते कोई इशू नहीं, लेकिन स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए काम करने के लिए। अब ये सिलेक्शन टूल से मैंने इसको, सिलेक्शन टूल का मतलब क्या है, सबसे पहले कि मैंने अभी कहीं पे क्लिक नहीं किया,
ये सिलेक्शन टूल मैंने सिलेक्ट किया हुआ, यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मतलब ये सिलेक्ट हो गया। उसने मुझे इसका पूरी एक बाउंड्री बना के दिखा दी और नोट्स बना के दिखा दिए कि ये आपने सिलेक्ट किया हुआ है। किसी भी चीज को जब आप क्लिक करोगे सिलेक्शन टूल के साथ तो वो इसी तरह शो होगी और उसका मतलब होगा कि ये सिलेक्ट हो गई है। अब इसको मैं ड्रैग करके मूव कर सकता हूँ, क्लिक करूंगा और ड्रैग करूंगा तो ये मूव हो गया। बेसिकली इस सबसे ज्यादा यूज इसी का ही होगा इसके ऊपर। तो आप इसको क्लिक करोगे और ड्रैग करोगे, जिधर भी ड्रैग करोगे, कैनवस के बाहर भी करोगे तो वो कैनवस के बाहर भी आ जाएगा, लेकिन कैनवस के अंदर जो है वो आपका डिजाइन होगा, बाकी चीजें आप बाहर भी रख सकते हो, इशू नहीं है। अब मैंने यहाँ पे इसको तो बना लिया, अब मुझे सिलेक्शन टूल के साथ ही और चीजें देखते हैं कि और क्या क्या कर सकता है। अब मैं जब सिलेक्शन टूल को यूज कर रहा हूं तो मुझे इसी रेक्टेंगल की एक और कॉपी चाहिए, एक और चाहिए इस तरह का सेम साइज में। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर आया, आल्ट का बटन दबाया और मूव किया, ड्रैग किया तो इसकी कॉपी आ गई एक। क्या किया, आल्ट का बटन दबाया, इसको क्लिक किया, आल्ट का बटन दबाया और इसको ड्रैग किया क्लिक करके तो ये इसकी कॉपी आ गई। अब यहां पे देखते हैं कि अगर मुझे इसकी बहुत सारी कॉपीज चाहिए तो वो किस तरह ले सकते हैं। जिसको पता है वो भी चुप कर जाए जरा, और अगर उसको पता है तो फिर वो मुझे बताए, मैं सबसे पहले उससे पूछ लेता हूँ, फिर बाकियों से बाद में बात करते हैं। अब इस सिलेक्शन टूल से हम इसका साइज दोबारा से कम ज्यादा भी कर सकते हैं, इसको डी शेप भी कर सकते हैं, इसको अब मैं आपको बता रहा था कि प्रोपोर्शन मतलब अगर आप पोर्ट्रेट देखते हैं तो पोर्ट्रेट किस तरह होता है, और अगर आप देखते हैं लैंडस्केप तो लैंडस्केप किस तरह होता है। अब लैंडस्केप की अगर बात करें तो लैंडस्केप कुछ इस तरीके से होगा, जिसका साइज लेफ्ट टू राइट ज्यादा होगा वो लैंडस्केप होगा, और जिसका साइज अप टू डाउन ज्यादा होगा वो पोर्ट्रेट होगा। ठीक है, अब अगर हम इसकी कॉपी लेते हैं तो ये एक तो मैंने कॉपी ले ली इसकी। अच्छा, जिनके पास ये अगर आर्ट के साथ ना आए कॉपी तो उन्होंने पता क्या करना है, उन्होंने कंट्रोल प्लस ऑल्ट क्लिक करोगे तो वो भी कॉपी हो जाएगी आपकी, जिनके पास पुराना वर्जन है। ठीक है, जिनके पास पुराना वर्जन है उन्होंने कंट्रोल और उसके साथ प्लस ऑल्ट करना है और वो उनके पास कॉपी आ जाएगी। ठीक है, वापिस नहीं की, वो मैं अंडू कर रहा हूँ। अच्छा, वो मैं बाद में बताता हूँ कि अंडू कैसे करते हैं। इसकी मैं कॉपी ले रहा हूँ एक, ठीक है, एक कॉपी ली मैंने। अब मैंने एक कॉपी ले ली, अब मैं बार बार इसकी कॉपियां लूंगा तो मैं थक जाऊंगा, तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल प्लस डी करूंगा तो इसकी कॉपी उसी सेम जो है ना वो सीक्वेंस में उसकी जो है ना वो कॉपी आती जाएगी। अब इसमें से ये वाली कॉपी में डिलीट का बटन दबा के डिलीट कर देता हूँ और इसको सारे को सिलेक्ट कंट्रोल जी कर लेता हूँ। कंट्रोल जी से ये ग्रुप हो जाएगा और कंट्रोल शिफ्ट जी से ये अनग्रुप हो जाएगा। कंट्रोल जी से पहले इसको मैं शिफ्ट ग्रुप करता हूँ। अब ये देखो, मैं यहाँ पे इसको एक को क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ तो वो पूरी की पूरी जो है ना वो पूरा बॉक्स, जितने भी बॉक्सेस हैं सारे इकट्ठे मूव कर रहे हैं। अब अगर मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट जी करता हूँ और अब एक ही मूव होगा, सारे मूव नहीं होंगे क्योंकि ये अनग्रुप हो गया। अब हम इसको दोबारा से ग्रुप करते हैं। अब जब मैं ग्रुप करने के बाद इसका साइज छोटा बड़ा करूंगा तो ये पूरे का पूरा होगा। मैंने शिफ्ट दबाया और शिफ्ट दबा के इसका साइज छोटा कर दिया। अब शिफ्ट दबाने के बगैर इसका साइज छोटा करूंगा तो वो अपने प्रोपोर्शन में नहीं रहेगा। शिफ्ट दबा के इसका साइज छोटा किया और इसको मैंने कर दिया पेज के सेंटर में। अब मुझे इसकी और कॉपीज लेनी है तो मैं क्या करूंगा, यहां पे आया
एक और इसकी पूरे ग्रुप की कॉपी ली ऑल्ट दबा के, और इसको फिर मैंने रिपीट पे लगा दिया। कंट्रोल डी जितनी दफा दबाऊंगा तो इसकी कॉपीज आ जाएंगी। अब देखो एक वो पैटर्न बन गया पूरा, एक पूरा पैटर्न सेट हो गया। आप मोस्टली इस तरह के पैटर्न्स कहीं पे भी देख रहे होते हो। और कंट्रोल जी करूंगा तो ये कॉपीज या जो भी मैंने एक्शन किया वो अंडू हो जाएगा, वो वापस उसी जगह पे चले जाएगा। तो जब आपसे कोई गलती हो जाए तो आप कंट्रोल जी करो तो वो वापस चले जाएगा। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट जी करते हो, मतलब अगर आपने कोई चीज अंडू किया तो उसको दोबारा रीडू करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट जी करोगे तो वो दोबारा रिपीट हो जाएगी। जो आपने चीज की थी और आपने उसको अंडू कर दिया, तो आपको लगा कि नहीं मुझे अंडू नहीं करना चाहिए था, मुझे दोबारा उसको करना चाहिए, तो आप कंट्रोल शिफ्ट जी करोगे तो आपकी वो रिपीट हो जाएगी। कंट्रोल डी से कोई भी आप एक्शन करोगे तो उसको रिपीट करना है, तो वो कंट्रोल डी से होगा। यहां तक समझ लगी है? लेफ्ट टू राइट जब आप साइज जिसका बड़ा होगा वो लैंडस्केप होगा, जिसका अप टू डाउन साइज बड़ा होगा वो पोर्ट्रेट होगा। यहां तक क्लियर है? सिलेक्शन टूल की समझ लगी है? अस्सलाम वालेकुम। अब आपको इसमें से कोई चीज डिलीट करनी है, तो ये सारे ग्रुप हैं, ठीक है, तो इस ग्रुप को आपने डिलीट करना है। अच्छा एक और चीज, जब सिलेक्शन करते हो तो इसको तो मैंने सिलेक्ट कर दिया, अब मुझे इसको और इसको साथ में सिलेक्ट करना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये वाली इसकी सिलेक्शन खत्म होगी और ये वाली सिलेक्शन दोबारा होगी। अब मुझे इनको सारों को दो तीन को इकट्ठा सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करूंगा, फिर शिफ्ट दबाऊंगा, तो शिफ्ट को दबा के रखना आपने, और यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, इसको क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, इसको क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो मतलब ये हमारे पास ज्यादा चीजें सिलेक्ट करनी है हमने, और वो जगह जगह पे पड़ी हुई है, एक साथ नहीं पड़ी हुई, तो मुझे शिफ्ट का बटन जो है ना वो यूज करना पड़ेगा, और फिर हम जैसे जैसे क्लिक करता जाऊंगा वो वैसे वैसे सिलेक्शन होती जाएगी, ठीक है। अब एक और तरीका सिलेक्शन करने का कि मैं क्या करता हूं, क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद मैं इसको ड्रैग करता हूं, जैसे ही ड्रैग करूंगा तो ये आपको लाइन नजर आ रही है ना, जब मैं क्लिक करके इसको ड्रैग करूंगा तो जिस एरिया के अंदर ये लाइन जिस एरिया को कवर कर रही है, उस एरिया में जो जो चीज पड़ी है वो सिलेक्ट होगी। यहाँ पे लाके मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इस एरिया में जितनी चीजें पड़ी थी वो सिलेक्ट होगी, क्योंकि ये हमने ग्रुप किया हुआ था, तो ये ग्रुप के ग्रुप भी जो है ना वो तीनों ग्रुप जो है वो सिलेक्ट हो गए। तो सिलेक्शन करने का ये भी एक तरीका है। उसके बाद आ गई स्पेस के साथ, यहाँ पे एक टूल है हैंड टूल। मेरी एक चीज यहाँ पे पड़ी, एक चीज यहाँ पे पड़ी है, एक चीज यहाँ पे पड़ी है, एक इधर पड़ी है, तो मुझे इधर भी मूव करना है, इधर भी मूव करना है, तो ये हैंड टूल है। हैंड टूल को क्लिक को लेके तो मैं ऐसे ड्रैग कर सकता हूँ इसको पूरे को, ठीक है, पूरे कैनवस को आगे पीछे कहीं पे भी कैनवस मूव नहीं कर रहा लेकिन स्क्रीन मूव कर रही है, ठीक है। अगर मुझे ये यहां से जाके सिलेक्ट करना है तो वो जरा मुश्किल है, तो मैं उसको स्पेस के बटन के साथ जो है ना स्पेस का बटन दबा के रखूंगा और इसको ड्रैग कहीं पे भी कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आ गया जूम टूल। यहाँ पे ये टूल है जूम करने का। कोई चीज मुझे क्लियर नजर नहीं आ रही तो मुझे जूम करना उसे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से जूम टूल लूंगा, ये आपको प्लस का साइन नजर आ रहा है, ये इसके अंदर सर्च बार के अंदर आप इसको क्लिक करोगे, जैसे जैसे क्लिक करते जाओगे ये जूम होता जाएगा, ठीक है।
जैसे ही आप ऑल्ट का बटन दबाओगे तो ये इसके अंदर माइनस का निशान आ गया, नजर आ रहा है आपको? इसको क्लिक करो, अब ऑल्ट का बटन दबा के रखना और आपने क्लिक करी जाना, तो ये वापस जो है वो जूम आउट होता जाएगा। ठीक है, अब मुझे जितना जूम करना है मैं उतना जूम करके इसको दोबारा वी का बटन दबा सकता हूं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब हमने सिलेक्शन टूल भी देख लिया, ये वाला टूल भी देख लिया, शेप टूल भी, उसके बाद हमने हैंड टूल भी देख लिया और जूम टूल भी देख लिया। आपको समझ लाइट चलेगी?